बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपने अंदाज को लेकर भी हमेशा चर्चाओं में रहती हैं। वो मिस वर्ल्ड के साथ साथ बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं। लेकिन कई बार ऐश्वर्या राय अपने करियर से अलग निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में रह चुकी हैं। एक बार ऐश्वर्या राय को लेकर एक अफवाह उड़ी थी कि राजीव मूलचंदानी ने एक्ट्रेस मनीषा कोइराला के लिए मिस वर्ल्ड को डंप कर दिया था। इस खबर से एक्ट्रेस इतनी परेशान हो गई थी कि वो दिन रात रोती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने मनीषा कोइराला पर आरोप भी लगाया था कि वो हर दूसरे महीने नए लड़कों को देखती हैं। दरअसल करियर के शुरुआती दिनों में ऐश्वर्या की नेपाली ब्यूटी कही जाने वाली एक्ट्रेस मनीषा कोइराला से जबरदस्त लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से इनके रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी। तो दोस्तों, क्या आप भी उस लड़ाई के बारे में जानना चाहते हैं? तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। ऐश्वर्या राय बच्चन बॉलीवुड की दमदार एक्ट्रेसेस में से एक मानी जाती हैं। भारत ही नहीं, दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर ऐश्वर्या की तगड़ी फैन फॉलोइंग है। झगड़े विवाद बॉलीवुड के लिए कोई नई बात नहीं है, और ऐसा ही कुछ ऐश्वर्या और मनीषा के बीच भी हुआ। इसकी वजह मॉडल और एक्टर राजीव मूलचंदानी से जुड़ी अफवाहें थीं, जो कि ऐश्वर्या को डेट कर रहे थे और उन्होंने मनीषा कोइराला के लिए ऐश्वर्या को छोड़ दिया था। दरअसल ऐश्वर्या राय को लेकर 1999 में एक मैगजीन ने स्टोरी छापी थी, जिसमें एक्ट्रेस ने मनीषा कोइराला और राजीव मूलचंदानी से जुड़ी बातें कही थी। इंटरव्यू में ऐश्वर्या राय ने कहा था, 1994 की शुरुआत में एक लीडिंग मैगजीन ने ये खबर छापी थी कि राजीव ने मनीषा के लिए मुझे डंप कर दिया है। उस वक्त मैंने राजीव को कॉल किया और इन सब चीजों के बारे में पूछा। राजीव मेरा अच्छा दोस्त था और उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके साथ ही ऐश्वर्या ने आगे कहा, जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैंने राजीव को कॉल किया और पूछा कि ये सब क्या है। राजीव मेरा अच्छा दोस्त था और कुछ नहीं। मैंने उससे कहा कि मैं उसकी लव स्टोरी के बीच में नहीं आना चाहती हूँ, और 2 महीने बाद उनका भी ब्रेकअप हो गया था। मनीषा हर दूसरे महीने नए नए शख्स को ढूंढती थी। ऐश्वर्या के मुताबिक समय गुजरा और 1995 में मैं मिस वर्ल्ड के तौर पर भारत आई, और उस वक्त मैंने तमिल में फिल्म बॉम्बे देखी और लगा कि ये बेहतरीन थी। मैं 1 अप्रैल को बॉम्बे पहुंची और संयोग से राजीव ने मुझे कॉल किया। ऐश्वर्या बताती हैं, मैं राजीव को खुशी से बता रही थी कि फिल्म में मनीषा कितनी बेहतरीन लगी, और मैं उसे बधाई देने के लिए बुके भेजने का सोच रही थी। इस पर राजीव मुझ पर हंसा और पूछा कि तुम पेपर पढ़ती हो या नहीं। उसने मुझे बताया कि मनीषा ने ऐसा दावा किया है कि उसे कुछ लव लेटर्स मिले हैं जो राजीव ने मुझे यानी ऐश्वर्या को लिखे हैं। ऐश्वर्या ने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। ये मेरे लिए गहरे सदमे की तरह था। मतलब अगर इस आर्टिकल में जरा भी सच्चाई थी तो ये जुलाई 1994 को ही क्यों सामने नहीं आया? अगर कुछ ही महीनों में उसके राजीव से अलग होने का यही कारण था तो पूरे 9 महीने के बाद इस पर बात करने का क्या मतलब था? ऐश्वर्या राय ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि मनीषा कोइराला से जुड़े इस मुद्दे ने उन्हें इतना परेशान कर दिया था कि वो महीनों तक रोती रही थीं। उन्होंने कहा, मैं कभी भी किसी के साथ फंसना नहीं चाहती थी। आज इस मामले को बीते हुए 4 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी वो इस मुद्दे को बीच में लाती ही रहती हैं। इससे ये साबित होता है कि ये चीजें किसी रिलेशनशिप की वजह से नहीं बल्कि किसी और कारण से हो रही हैं। इसके साथ ही ऐश्वर्या राय ने यह भी बताया कि इन सब चीजों के बाद भी मैं मनीषा कोइराला के लिए दिल में कोई कड़वाहट नहीं रखती हूँ। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही तमाम इंटरेस्टिंग खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।